अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैक्सिमम नॉलेज टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड रिपेयरिंग लैब में खुश आमदीद। आज आप लोगों के पास एक बड़ा इंटरेस्टिंग केस लेके आया हूँ मैं आपके पास। मैं आपको इस मोबाइल का मसला भी बताता हूँ, क्या मसला है, और इंशाल्लाह इसको हल करके भी बताता हूँ। मैंने पहले से फ़ॉल्ट डायग्नोस किया हुआ था और उसके बाद इसके हल की तरफ हम जाते हैं। तो मैं एक मरतबा इस साइड में हैं आप, ये इसका बोर्ड इनको चेक करवाएं। ये G610 सैमसंग का मॉडल है, G610, ठीक है। J7 प्राइम बनता है ये मॉडल। इस मोबाइल के अंदर फॉल्ट ये है, इस मोबाइल के अंदर फॉल्ट ये है कि आप इनको चार्जिंग लगा के दिखाएं ज़रा। ये देखिएगा, इस मोबाइल के अंदर ये एरर आ रहा है। यहाँ पे अगर मैं और सारी केबल्स को उतार देता हूँ तो यहाँ पे ज़रा चेक कर लें, ये अकेली केबल लगी हुई है और एरर, आप एरर की तरफ ज़रा फोकस कर लें, एरर क्या है, ठीक है। तो सैमसंग बेस पे और जो दूसरी मीडियाटेक बेसिस हैं, क्वालकॉम बेसिस है, मैं उनके बारे में भी सरसरी समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में कि बेसिकली ये एरर होता क्या है, ठीक है। तो सैमसंग बेस पे अभी मेरे पास फॉल्ट आया तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि एक मरतबा इसी वीडियो में इस फॉल्ट को डायग्नोस करके आपको इसका मसला परमानेंटली हल करके दिखाऊंगे। इन फ्यूचर किसी मैकेनिक दोस्त के पास अगर ये मसला आता है तो उसने कहाँ से हल करना है। ये कोई एम्पेयर नहीं ले रहा सेट, ठीक है, और यहाँ पे ये एरर इसका मसलसल आ रहा है। अभी मैं बोर्ड की तरफ आता हूँ। बेसिकल मसला क्या है, ये मसला है बैटरी टेम्परेचर इज टू हाई। ये फॉल्ट है बैटरी टेम्परेचर इज टू हाई का एरर है इस मोबाइल के अंदर। अब बैटरी टेम्परेचर इज टू हाई और इसके अलावा एक और एरर आता है इज टू लो। बैटरी टेम्परेचर इज टू लो। अगर सैमसंग बेस की बात करें तो ये दो एरर आपको कुछ इस शक्ल में नजर आएंगे। सैमसंग बेस पे अगर बात करें तो बैटरी टेम्परेचर इज टू हाई और बैटरी टेम्परेचर इज टू लो, दो तरह के एरर आएंगे और वो कुछ इस तरह के। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये येलो कलर का होगा और ये रेड कलर का होगा। अगर बैटरी टेम्परेचर इज टू हाई का एरर है तो ये रेड कलर का होगा और बैटरी टेम्परेचर इज टू लो का एरर है तो ये येलो कलर का होगा। अब ये मसला आता कहाँ से है, ये मसला आता है आपकी थर्मल की लाइन से मसला आता है। अगर सैमसंग बेस पे बात करें तो दो तरह के थर्मल हैं, एक है एपी थर्मल और एक है बैड थर्मल। सैमसंग बेस पे अगर बात करें तो दो तरह की थर्मल लाइनें होती हैं, एक होती है एप्लीकेशन थर्मल और एक होता है बैड थर्मल। और जब हम चार्जिंग पे लगाते हैं तो इस तरह अगर बैटरी टेम्परेचर इज टू हाई का आइकन आएगा या बैटरी टेम्परेचर इज टू लो का आइकन आएगा तो हमें बैड थर्मल को हाईलाइट करना पड़ता है, बैड थर्मल को लाना पड़ता है। होता क्या है, अगर मीडियाटेक बेस की बात करें या क्वालकॉम बेस की बात करें तो उनमें थर्मल की लाइन का जो सर्किट होगा, हर एक सर्किट को अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा, वोल्टेज के हिसाब से, वोल्टेज के हिसाब से अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाएगा। मगर सैमसंग बेस पे मैं आप दोस्तों को बताना चाहता हूं कि ये सर्किट कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है। ये सर्किट कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है कि ये 1.8 इस सर्किट को दिया जाता है, इसमें R1
100 किलो ओम का होता है और R2 भी 100 किलो ओम का होता है। मगर जो R2 होता है वो एक एनटीसी रजिस्टर होता है, NTC, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट या नेगेटिव टेम्परेचर कंट्रोलर, या इसको थर्मिस्टर भी कहते हैं। अब ये कंपोनेंट करता क्या है? इस कंपोनेंट में कुछ कंपोनेंट स्पेशल कंपोनेंट होते हैं, उनके कुछ स्पेशल काम होते हैं। तो इस कंपोनेंट का काम क्या है, एनटीसी रजिस्टर का काम क्या है? तो एनटीसी रजिस्टर टेम्परेचर को सेंस करके अपनी वैल्यू को अप एंड डाउन करता है। अगर टेम्परेचर बाहर का बढ़ेगा या टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, जैसे कि हीट गन से हम टेम्परेचर लगाते हैं बोर्ड के ऊपर, तो ये कंपोनेंट क्या करता है, अपनी वैल्यू को हमेशा डाउन करता है। और जब टेम्परेचर कम होता है ये कंपोनेंट अपनी वैल्यू को बढ़ाता है। तो यहाँ पे जो सर्किट डिजाइन किया गया है, अगर इस सर्किट को देखो तो 1.8 वोल्ट इस सर्किट को दिए गए हैं, ठीक है। इसमें R1 100 किलो ओम का है, R2 भी 100 किलो ओम का है, मगर R2 की वैल्यू हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी। इस कंपोनेंट की वैल्यू अप एंड डाउन होगी, बढ़ेगी टेम्परेचर के हिसाब से। अगर यहाँ पे मैं फार्मूले का इस्तेमाल करूं तो फार्मूला कुछ इस तरीके से है, V in ज़रब R2 R1 जमा R2। तो अगर V in करूं तो V in इस फार्मूले के मुताबिक 1.8 वोल्ट मैंने दिए, ज़रब R2 की बात करूं तो R2 100 किलो ओम का है, बटा R1 की बात करूं तो 100 किलो ओम का है, और R2 की बात करूं तो 100 किलो ओम का है। और अगर 1.8 मल्टीप्लाई 100 करूं तो यहाँ पे तकरीबन 180 बनते हैं, और यहाँ पे 100 जमा 100 करें तो यहाँ पे 200 बनता है। तो 0 के साथ अगर 0 कट गया तो 18 को अगर तकसीम करें हम 20 पे, तो यहाँ पे हमें 0.9 वोल्ट मिलेंगे यहाँ पे। अब सैमसंग बेस पे ये सर्किट अभी तक तब्दील नहीं हुआ। जितने भी लेटेस्ट सेट आ रहे हैं या जितने भी पुराने सेट हैं, इन पे ये सर्किट अभी तक ऐसे ही है। इस सर्किट को 1.8 वोल्ट दिया जाता है इनपुट, इसमें R1 100 के और R2 भी 100 किलो ओम का होता है, मगर R2 एक एनटीसी रजिस्टर होता है जो कि अपनी वैल्यू को अप एंड डाउन करता है। यहाँ पे 0.9 वोल्ट हैं। अब माइक्रो कंट्रोलर के अंदर कोडिंग के थ्रू, सॉफ्टवेयर के थ्रू एक कोडिंग की गई है कि ये वोल्टेज 0.5 से नीचे नहीं होने चाहिए और 0.9 से ऊपर नहीं होने चाहिए। सैमसंग बेस की बात कर रहा हूं मैं, बैटरी थर्मल को लेके यहाँ पे कोडिंग की गई है सॉफ्टवेयर के थ्रू कि इस आईसी के अंदर वोल्टेज अगर 0.9 से ऊपर जाएंगे तो बैटरी टेम्परेचर इज टू लो का एरर आएगा, और अगर 0.5 से नीचे आएंगे तो बैटरी टेम्परेचर इज टू हाई का आएगा। अगर इस सर्किट का मसला आएगा वीवो के फोन्स में या ओप्पो वगैरह के फोन्स में आएगा, तो उसमें आपको वाजिया तौर पर लिखा आ जाएगा बैटरी टेम्परेचर इज टू हाई और बैटरी टेम्परेचर इज टू लो। दो तरह के एरर आपको लिखे हुए जिन दो कंपनियों पे आएंगे वो आएंगे, एक वीवो की कंपनी है और एक ओप्पो की कंपनी में आपको ये दो एरर अगर थर्मल के सर्किट में उनके फॉल्ट होगा तो ये आएंगे। और कब आएंगे? चार्जिंग लगाने पे। मुख्तलिफ कंपनियों का मुख्तलिफ बिहेवियर होता है। मैंने सैमसंग बेस पे कहा आपको ये कुछ लिखा नहीं होगा, मगर आपको आइकन से जानना है कि मसला क्या है, बैटरी टेम्परेचर इज टू हाई है या बैटरी टेम्परेचर इज टू लो है। तो अगर वीवो या ओप्पो के फोन्स में देखो तो बैटरी टेम्परेचर इज टू लो या बैटरी टेम्परेचर इज टू हाई का जो एरर आएगा वो सामने स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे हमारे मोबाइल की तरफ आप आते हैं, वापस आप इधर आए, हम अगर मोबाइल की तरफ आए दोबारा चार्जिंग पे लगाएं इसको। तो हमारे फोन में बैटरी टेम्परेचर इज टू लो का एरर नहीं है, यहाँ पे बैटरी टेम्परेचर इज टू हाई का एरर है।
बैटरी टेम्परेचर इज टू हाई के एरर में हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले इस सर्किट को समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पे इस सर्किट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो रही है कि नहीं। तो आप इसको रिपेयर करना शुरू करें, आप थर्मल के सर्किट को हिट करें। मैं 1 मिनट, आप इधर आएँ, ये देखें बैटरी टेम्परेचर इज टू हाई और बैटरी टेम्परेचर इज टू लो का अगर सैमसंग की बेस पे बात करें तो हमेशा सैमसंग बेस पे ये सर्किट हमेशा चार्जिंग कनेक्टर के साथ लगाया जाता है, इसके इर्द गिर्द इसके आसपास लगाया जाता है, ठीक है। और ये बैटरी की लाइन के साथ नहीं होता, ये बैटरी थर्मल की जो लाइन है ये बोर्ड के ऊपर ही बनाई जाती है, ना कि इसको बैटरी के साथ अटैच किया जाता है। सैमसंग के मोबाइल के अंदर बैटरी थर्मल जो है वो बैटरी के अंदर नहीं होता, पूरा डिवाइडर सर्किट जो बनता है वो बैटरी अटैच करने के बाद नहीं बनता, वो बोर्ड के ऊपर ही बनता है। तो यहाँ पे इस साइड पे है जरा, यहाँ पे हम अगर इस सर्किट को हिट करें तो यहाँ पे देखें ये माइक लगा हुआ है, इसको दरमियान में लेके आए, यहाँ पे सीधा करें बोर्ड को, ऐसे सीधा करें, ऐसे, हाँ ऐसे करें, नहीं जाएगा ऐसे। तो यहाँ पे इसको जूम करें ज़रा, तो ये देखें, जूम करें, ये जो सर्किट में ये रेजिस्टर लगा हुआ है ये एक एनटीसी रेजिस्टर है, जो कि मैंने जो आपको पीछे सर्किट समझाया उसके मुताबिक ये R2 बनता है, जो कि ग्राउंड किया हुआ रेजिस्टर है। अभी मैं इस सर्किट को समझाना चाहूँगा, जरा करीब आए। मैं इस मोबाइल के अगर लेआउट पे आऊँ तो ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है TH4001। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और इसकी डायग्राम में जाके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो ये देखें बैट थर्मल VDD 1.8, यहाँ पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई दी गई। R1 100 किलो ओम का था और R2 पे वैल्यू नहीं लिखी हुई। वैल्यू क्यों नहीं लिखी हुई? इसलिए वैल्यू नहीं लिखी हुई R2 पे कि ये कंपोनेंट अपनी वैल्यू को एक टाइम पे एक जैसा नहीं रखता। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये कंपोनेंट अपनी वैल्यू को कम करता है, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो ये अपनी वैल्यू को ज़्यादा करता है। तो इस वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखी नहीं गई, मगर ये 100 किलो ओम का कंपोनेंट होता है। अब यहाँ पे R2 लगा हुआ है, बैट थर्मल जो कि CPU को लाइन जाती है बैट थर्मल की, यहाँ पे अगर देखा जाए तो R2 लगा हुआ है मगर R1 नहीं है। तो ज़रा इधर आइएगा, तो ये देखें मैंने कहा था 2 तरह के एरर आएंगे। अब अगर R2 को ही मैं बीच में से ख़त्म कर देता हूँ, R1 को मैं ख़त्म कर देता हूँ, तो यहाँ पे सिरे से वोल्टेज कोई आएगा ही नहीं। यहाँ पे अगर सिरे से कोई वोल्टेज ही नहीं आएगा तो आपको बैटरी टेम्परेचर इज टू हाई का एरर आएगा, बैटरी टेम्परेचर इज टू हाई। और अगर मैं R2 को ख़त्म कर देता हूँ और R1 लगा रहेगा तो यहाँ पे 1.8 वोल्ट आ जाएंगे, तो बैटरी टेम्परेचर इज टू लो का एरर आएगा। मतलब कहने का ये है कि वोल्टेज बढ़ेंगे तो बैटरी टेम्परेचर इज टू लो का एरर आएगा, और अगर वोल्टेज बिल्कुल कम हो जाएंगे तो बैटरी टेम्परेचर इज टू हाई का एरर आएगा। हमारे मोबाइल के अंदर मसला बैटरी टेम्परेचर इज टू हाई का है, और इसमें R1 लगा ही नहीं हुआ, R1 अपनी जगह से उखड़ा हुआ है। ये किसी मैकेनिक दोस्त के पास गया था सेट, उसने चार्जिंग जैक लगाना था तो उसके साथ उसने इस सर्किट को भी ख़राब हो गया उससे गलती से। तो यहाँ पे R1 का ना होना, ये एरर का सामना हमें करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, R1 इसका जो कि 100 किलो ओम का रजिस्टर है उसको लगाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा मोबाइल ठीक हुआ कि नहीं। आप इस साइड पे आ गए। हमने पहले से एक बोर्ड को तैयार रखा हुआ था जिसमें से 100 किलो ओम का रजिस्टर हमने निकाल के इस जगह पे हमने लगाना है, जो कि इसका R1 है, ठीक है। ये थर्मिस्टर लगा हुआ है जो कि R2 इसका कहलाएगा। तो हमने पहले से एक बोर्ड से R1 निकाल के रखा हुआ है आपने, ठीक है। तो ये बच्चे ने R1 जो है निकाल के रखा हुआ है। तो हम यहाँ पे
R1 लगाएंगे, बेशक आप हीट से लगा दें। ये तो इन्होंने ढूंढ के रखा हुआ है एक बोर्ड से, ये इन्फिनिक्स का एक बोर्ड है मेरे ख्याल में, हाँ इन्फिनिक्स का बोर्ड है। इसमें से इन्होंने एक 100 किलो ओम का रजिस्टर देख के रखा हुआ है। यहाँ से ये R1 उठाएंगे और उस बोर्ड पे लगाएंगे। इसको ज़रा क्लियर कीजिएगा और स्क्रीन के सामने लेके आएं, क्लियर करें इसको। यहाँ पे सही है, सही है। तो यहाँ पे ज़रा आप इसको लगाएं। तो ये हमारा R1 यहाँ पे लग गया, ठीक है। इंशाल्लाह हमारा मसला हल हो जाएगा। ये हम देखते हैं अभी कि हमारा मसला हल हुआ कि नहीं। लगाएं। करीब लेके आए, चेक करते हैं कि हमारा मसला हल हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे बैटरी का आइकन तो इसने शो कर दिया। तो यहाँ पे ये देखें हमारा मोबाइल, यहाँ पे देखें आए ज़रा, 1.1 एम्पेयर पे ये मोबाइल चार्ज हो रहा है, 1.2 पे चार्ज हो रहा है, 5 वोल्ट है। और यहाँ पे ये देखें हमारा मोबाइल जो है ना 1% बैटरी शो कर रहा है। दोबारा से चेक करवाएं। 1.1 एम्पेयर, 5 वोल्ट, 1.1 एम्पेयर और हमारा मोबाइल 1% पे इसकी बैटरी है, यहाँ पे 2% हो गई है। तो बैटरी थर्मल का अगर फॉल्ट आएगा, चाहे सैमसंग बेस है, चाहे ओप्पो है, चाहे वीवो है, कोई भी फ़ोन है, उसकी बेस को समझना पड़ता है। सैमसंग बेस में एक्जीनोस बेस हो या क्वालकॉम उसमें अंदर लगा हो, उसमें 1.8 वोल्ट ही दिए जाते हैं और 1.8 वोल्ट इनपुट होते हैं और आगे जो आउटपुट है 0.9 मैक्सिमम और 0.5 मिनिमम। इन वोल्टेज के दरमियान में जो है वोल्ट रहें तो आपके मोबाइल की स्क्रीन पे एरर नहीं आएगा, ठीक है। मगर हर थर्मल का सर्किट एक तरीके से काम नहीं करता। अगर मीडियाटेक की बात करें, अगर CRV या MRV की बात करें तो वहाँ पे थर्मल की लाइन पे 2.8 वोल्ट इनपुट होते हैं और डिवाइडर सर्किट बन के बैटरी के टर्मिनल तक 1.2 या 1.3 वोल्टेज आउटपुट निकलते हैं। तो हर डिवाइडर सर्किट में जो बैटरी थर्मल का सर्किट होगा, जो मैंने आपको समझाया, डिवाइडर सर्किट इसी तरीके से काम करेगा। इनपुट वोल्टेज और आउटपुट वोल्टेज में डिफरेंस होगा, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश होगी आपको हर तरह से नॉलेजेबल वीडियोस भेज के दिखा के आप लोगों को नॉलेज दिया जाए, ठीक है। आप लोगों को पता भी है मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ, ऑफलाइन भी क्लासेस देता हूँ पूरे पाकिस्तान में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त दी है कि मैं वाहिद पाकिस्तानी हूँ जो ऑनलाइन मोबाइल रिपेयरिंग की क्लासेस देता है। तो कोई भी भाई टेक्नीशियन भाई मुझसे मोबाइल रिपेयरिंग के हवाले से रब्ता करना चाहे ज़रूर रब्ता कर सकता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।